फ़खर, आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्या समझते हैं ये जो फैसला आया है और इसमें बहुत सी अदालती नज़ायर को बुनियाद बनाया गया है, किस तरह देखते हैं इसको? क्या समझते हैं इस मरहले के ऊपर अदालत ने ना रिलीफ दे के, इंस्टेंट रिलीफ ना देकर दुरुस्त फैसला किया? अलीना, मैं समझता हूँ कि ये जो सज़ा मुअत्तल करने वाली दरख्वास्त थी पीटीआई की तरफ से, इतनी ज़्यादा ये इसकी अहमियत नहीं थी जो जितनी अहमियत इनकी मरकज़ी अपील है जज कुदरतुल्लाह के फ़ैसले के हवाले से उसके ख़िलाफ़, उसकी ज़्यादा अहमियत है। और जो 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक मुतफर्रिक दरख्वास्त थी कि जल्द अज जल्द, क्योंकि इमरान खान के पहले 2 जो केसेज़ हैं, साइफ़र और तोशा खाना, उसमें सज़ा ख़त्म हो चुकी है, तो पीटीआई ये चाह रही थी कि इसमें भी ख़त्म हो जाए ताकि इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत पॉलिटिकली भी देखा जाए या कानूनी हवाले से भी देखा जाए, जितनी इसकी रिव्यू के हवाले से होगी, जो कि 12 जुलाई को जिस तरह आपने भी बताया उसका फैसला होगा। लेकिन आपको फिर ये भी देखना है कि ये जो फैसला था जज कुदरतुल्लाह का 51 पेजेस का, उसमें देखें ये बड़ी तनकीद होती है कि ये एक ज़ाती मामला है। ये पीटीआई वाले भी ये हाईलाइट करते हैं, मीडिया के ऊपर भी ये कहा जाता है कि ये एक मियाँ और बीवी का ज़ाती मामला है, तो इस हवाले से इसको स्कैंडलाइज किया गया शादी के हवाले से। अगर आप वो जज कुदरतुल्लाह की जजमेंट पढ़ें 51 पेजेस की, उसमें उन्होंने हर एंगल से उसको कवर किया है। पूरी अपनी जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने कुरानी जो हवाले दिए, 3 हवाले दिए, सूरह बकरा का, सूरह तलाक के हवाले से, कि इद्दत की ड्यूरेशन के हवाले से उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। कुरान मजीद में ये बाकायदा अहकामात हैं, ये किसी पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन से ये जो है डिफ़ाइन नहीं किया गया जो इद्दत की पीरियड है, बल्कि कुरान मजीद से, जो कि एक इस्लाम की मेन वो है, उससे ये डिफ़ाइन किया गया है। उसके हवाले से इन्होंने वो दिया है, हवाला दिया है। फिर जज ने जो कुदरतुल्लाह ने इस पे फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अल्लादाद वर्सेस मुख्तार वाला 1992 की जो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें पीटीआई ने, क्योंकि ये जो मुकदमे के ट्रायल हो रहा था उस पर रिलायंस ही इनकी ज़्यादातर इसके ऊपर थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी थी जो इद्दत की ड्यूरेशन है 39 डेज़, तो इस हवाले से क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह 48 डेज़ में हो गया था, इसलिए वो जो 39 डेज़ वाली सुप्रीम कोर्ट की फिक्स करदा जो मुद्दत है उससे ज़्यादा है, इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है। अगर उस पर भी जज जो कुदरतुल्लाह थे उन्होंने फैसले में बाकायदा इसको वजाहत की, और उसी फैसले के जो आगे मजीद पैराग्राफ्स थे 22, 23, 24, जिसमें ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में भी कि ये हर एक के ऊपर 39 डेज़ वाली जो है वो शर्त लागू नहीं होती, बल्कि उसमें जो कुरान और सुन्नत के हवाले से जितनी भी टीचिंग्स हैं वो होती है। 39 डेज वाली एक स्पेसिफिक फिरका या फिक्का के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि खास केस में हो सकता है। तो बाकी मुस्लिम फैमिली लॉस देख लें या जितने भी देखें, आप सियासी तौर पे ये कह सकते हैं कि ये एक जो है कोई अच्छा नहीं किया, मियाँ बीवी के जो एक शादी था उसको स्कैंडलाइज किया गया, लेकिन आपने ये एक राय हो सकती है जब एक कानून मौजूद हो, चाहे वो मुस्लिम फैमिली लॉ हो या बाकी हो, अगर उसकी वायलेशन होती है तो वो चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई सियासतदान हो, कुछ भी हो, तो उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ना कि ये कि इसको स्कैंडलाइज किया गया है या विक्टिमाइज किया गया है। अगर एक जो अपेरेंटली भी नजर आ रहा है कि वायलेशन हुई है कानून की और जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं या उसकी, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये किसी की राय हो सकती है कि इसको स्कैंडलाइज नहीं किया जाना चाहिए था, या ये एक मियाँ बीवी के रिश्ता है उसको पब्लिक इस तरह वो नहीं रिडिक्यूल किया जाना चाहिए था। लेकिन कानून, और मैं उसको इस तनाजुर में देखता हूं कि अगर इन्होंने कानून की कोई वायलेशन की है तो उसके मुताबिक अगर किसी ने जज ने ये सजा दी है तो वो एक जस्टिफाइड है। जहां तक ये अपील के हवाले से होगा, ये तमाम तर जो फैसला था पहला जज कुदरतुल्लाह का, मैं ये समझता हूं कि इसमें बड़ा मुश्किल होगा किसी भी हवाले से, खासतौर पे जो पीटीआई का रिलायंस था वो 39 डेज वाला, उसका भी कोई लॉजिकल कोई इस तरह वो नहीं है। फिर आप ये भी देखें कि जब ये इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह वाली स्टोरी आई थी, उसमें इमरान खान ने पब्लिकली ना सिर्फ डिनाई किया था कि उनकी शादी नहीं हुई, और उससे पहले ये 7 जनवरी को जब ये उमर चीमा साहब ने एक खबर दी थी दी न्यूज़ में ही कि इद्दत के दौरान इनका निकाह हुआ है, पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज 7 जनवरी 2018 को जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा था इमरान खान और बुशरा बीबी की अभी शादी नहीं हुई, अभी इमरान खान ने प्रपोज किया है, बुशरा बीबी ने जो है अभी उसके हवाले से जवाब देना है। फिर 9 जनवरी को इमरान खान ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट 6 ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने ये गटर मीडिया और सारा वो जो है उन्होंने वो मीडिया को टारगेट करके कहा कि उन्होंने एक शादी करने का वो ख्वाहिशमंद है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि डिनाई करके उन्होंने एक जुमरे, वो फ्रॉड के जुमरे में आ जाता है या गुमराह करना?
देखें, इन्होंने पब्लिकली डिनाई किया कि मैंने शादी नहीं की। फिर उसके बाद जो इन्होंने अदालत को जमा कराया, अपना एफिडेविट जमा कराया, उसमें इन्होंने माना है कि 1 जनवरी को हम जो है इनकी शादी हुई है। तो एक तो ये पब्लिकली भी झूठ बोला है इन्होंने, ये अपनी शादी के हवाले से। फिर जो बाकी जो एक वायलेशन ऑफ जो लॉ है सर्टन, वो तो एक डिफरेंट चीज है। पब्लिकली इन्होंने अपने शादी के हवाले से भी गलत बयान किया। बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फखर कल आप नहीं थे शो में, लेकिन हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे क्योंकि मामला कल इस तरह का छेड़ा। तो हम चाहेंगे रीमा इसके ऊपर जरा अपना व्यू भी दे दे ज्यादा। इसको मजीद डिटेल्स आज या मेरिट तो डिस्कस नहीं हुए, जैसे कि अदालत ने अपने फैसले में भी कहा, लेकिन रीमा क्या आप समझती हैं कि फैसले को देखते हुए अगर इंस्टेंट रिलीफ दे दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, या फिर ये अदालत का फैसला बेहतर है कि इस मामले के ऊपर अपनी राय रिजर्व रखे, अभी इनको इंस्टेंट रिलीफ ना दे, जब आगे अपील्स पे जाके फैसला होगा तो उस वक्त सब कुछ डिस्कस हो जाएगा और उस वक्त फिर अब्दी रिलीफ होगा अगर हुआ? जी शुक्रिया अलीना। 3 इश्यूज हैं जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। पहले क्योंकि फखर ने पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें बताया और केस के बारे में बात की, तो पहले मैं उसको एड्रेस करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में तलाक का जो कानून है वो है क्या। उसके बाद मैं जो स्पेसिफिक जजमेंट है जिसमें उन्हें सजा दी गई, कन्विक्ट किया गया, उस पर बात करना चाहती हूँ। और फिर तीसरा सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वर्सेस अपील, इसकी बात करना चाहती हूँ। सो पहली बात ये कि मैं चाहती हूँ हमारे जो ऑडियंसेस हैं, इस मीडिया पे इस केस में बहुत अनफॉर्चुनेटली मिसलीडिंग रिपोर्टिंग हुई है। सो मैं चाहती हूँ हम क्लैरिफाई कर लें कि पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल कानून है जो तलाक को गवर्न करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये 1960s का कानून है। इसमें कहा गया है कि तलाक जब आप देते हैं उसके बाद एक 90 दिन का पीरियड होता है जिसमें ऑफिशियली रियासत जो है वो उस तलाक को रिकॉग्नाइज करती है और जो तलाक है वो ऑफिशियल हो जाती है। उस 90 दिन के पीरियड में आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कानून में है, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये कहना कि ये जाती मामला है, मैं इससे एग्री नहीं करती। हमारा कानून और ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, क्योंकि तलाक के फौरन बाद अगर आप शादी कर लेते हैं, बच्चों से लेके इनहेरिटेंस से लेके किसी की वफात हो जाए, प्रॉपर्टी, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। इसलिए ये जो प्रोविजन है ये हमारे कानून में है। बहुत से और मुमालिक के कवानीन में भी इस तरह की प्रोविजंस है। सो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ये 90 दिन का पीरियड जो है ये कानून में है, ये किसी का जाती मामला नहीं है, ये जेंडर्ड मामला नहीं है। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी मर्जी आप कभी इग्नोर करें, इसको ना फॉलो करें, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपने इस चीज को कि इद्दत के दौरान पहले तो आपने उसको इद्दत केस बना दिया, जबकि आपको एक सिंपल बात करनी चाहिए थी कि ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है उसकी ब्रीच हुई है। क्यों ये किया गया? अब यहाँ आ जाता है मसला। ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर आप इस 90 दिन के पीरियड के बीच में शादी करते हैं तो हमारी जजमेंट्स हैं अदालतों की बहुत सी जो कहती है कि ये इर्रेगुलर मैरिज होगी, ये वॉइड मैरिज नहीं होगी, ये जुर्म नहीं होगा, ये एक इर्रेगुलर मैरिज होगी जिसमें गुंजाइश है कि जो भी मसले आए प्रोसीजरल आप उसे ओवरकम कर सके। और इस केस में हमने देखा कि बाद में फिर से निकाह जो है वो हुआ, तो वो जो इर्रेगुलरिटी थी उसको ओवरकम कर दिया गया। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए थी। अब रियासत का क्या काम है कि इतने साल बाद वो आके एक पीनल ऑफेंस, फखर ने जो पूरी बात की उन्होंने उसकी तो बात ही नहीं की कि उन्हें सजा और उन्हें जो कन्विक्शन है वो किस कानून के तहत हुई। वो किसी शरिया के कानून के तहत नहीं हुई, वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हुई, वो सेक्शन 496 पीनल कोड की हुई है। अब इससे मुझे सख्त इख्तलाफ है क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये इस सिचुएशन में अप्लाई ही नहीं करती। अगर आप सेक्शन 496 पढ़ें, ये फ्रॉड की प्रोविजन है कि आपने एक फ्रॉड दिखाया, फ्रॉडुलेंटली आपने एक मैरिज सेरेमनी दिखाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपकी शादी हो रही है, लेकिन असल में आपने शादी नहीं की। इसके पीछे वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इस पर जो कमेंट्री हुई है, जो इंडिया में भी यही कानून है, उस अब इस्तेमाल तो होता नहीं है, रिडंडेंट है एक तरह से, लेकिन जो जजमेंट्स आपको मिलती हैं वो इस तरह होती है कि आपने एक शादी की पूरी सेरेमनी कर ली, आपने लोगों को बुला लिया, पूरा आप तैयार हो गए, लेकिन असल में आपने शादी नहीं की। अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए या किसी और को धोखा देने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी और मटेरियल इंटरेस्ट के लिए आपने सेरेमनी की, लेकिन असल में आपको पता है कि आपने शादी नहीं की। ये इसका मंतक है, ये इस कानून इस तरह की सिचुएशंस में अप्लाई होता है, इसलिए इसमें 7 साल की सजा है जो बहुत सीरियस सजा है।
इस पे जो कमेंट्री भी हुई है इस कानून पे, इस पे जो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान में इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो प्रेसिडेंट्स भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये इस तरह का एक ऐसा प्रोविजन आपने पीनल कोड से ढूंढा, क्योंकि मकसद ये नजर आता है कि आपने ना सिर्फ बुशरा बीबी को बल्कि इमरान खान साहब को भी सजा देनी थी, इसलिए आपने फ्रॉडुलेंट मैरिज जो है उसका सेक्शन लगा दिया उनको सजा देने के लिए। अब ये है अलीना प्रॉब्लम। और जब ये बात शुरू हुई फिर हमने देखा अदालती कार्रवाई में ऐसी ऐसी बातें सामने आई जो बहुत अनकंफर्टेबल थी, जो किसी की भी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। और जो आपने जजमेंट का फखर ने हवाला दिया, उन्होंने बात नहीं की कि जजमेंट में ये भी डिस्कस होता रहा कि अगर आप ना महरम मर्द और औरत हैं तो आप अकेले में क्यों मिल रहे हैं। ये क्या रियासत या अदालत का काम है हमें बताना, मॉरल पुलिसिंग करना कि कौन शख्स किससे अकेले में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जजमेंट को दुरुस्त होने की जरूरत है। ये हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे कहीं फॉलो नहीं होना चाहिए और हाई कोर्ट में इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये प्रोविजन ऐसे मामलात में अप्लाई नहीं करती। जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है वो जब आई उसमें पहले खवातीन के खिलाफ बहुत इस्तेमाल किया जाता था कि बिगमी या जिना इस तरह की जो ऑफेंसेस है उसमें उन्हें फंसा दिया जाता था, उसको अब खत्म करने की जरूरत है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है वो फॉलो ना करें, उसको फॉलो करना चाहिए, वो भी एक प्रोटेक्शन देता है कानून, लेकिन उसकी ब्रीच एक जुर्म नहीं है। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, उसकी ब्रीच आपकी शादी को इरेगुलर बना सकती है और इरेगुलरिटी खत्म करने के लिए तरीके अदालतों ने दिए हुए हैं। ये एक अनोखी किस्म का केस बन गया हमारे सामने जिसमें एक ऐसा कानून जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ पाकिस्तान में, मैं एटलीस्ट फेमिलियर नहीं हूँ किसी भी केस से, वो आपने इस्तेमाल कर दिया, जिसका मकसद यही नजर आता है कि आपने बुशरा बीबी इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करना था और उन्हें आपने सजा देनी थी 7 years इम्प्रिजनमेंट की। ये हो गया दूसरा मामला। मैं रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन रहे। इरेगुलर मैरिज सही नहीं है, इसको कंडोन या इसको नहीं कहना चाहिए प्राइवेट मामला है, लेकिन इरेगुलर मैरिज या इद्दत के दौरान या 90 दिन के पीरियड के दौरान जो कानून में है, जब तक आपकी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं होती, वो एक जुर्म नहीं है। और जो जुर्म बनाया गया इसे वो अप्लाई ही नहीं करता, इसलिए हाई कोर्ट में मैं नहीं देखती या अपील में ये सजा या ये कन्विक्शन बरकरार रहेगी। अब तीसरा मामला सस्पेंशन का। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एज अ मैटर ऑफ राइट आप मोस्ट केसेस में नहीं मांग सकते, उसमें अदालत की एक डिस्क्रेशन होती है। वो कॉन्टेक्स्ट को देख के अगर नाइंसाफी हो रही हो वो आपकी सजा सस्पेंड कर सकते हैं। कन्विक्शन वही रहती है, सजा सस्पेंड हो सकती है। अब इस पे हमारी अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले हैं, तो उसमें जो जजेस हैं उनके पास काफी गुंजाइश है कि जो फैसला उन्हें पसंद है उसको इस्तेमाल करके वो अपनी जो जजमेंट है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब अतर मिनिला साहब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज के सेंटेंस से सस्पेंड किए थे एवनफील्ड जजमेंट में, तो 5 मेंबर बेंच था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सुप्रीम कोर्ट का, जो जस्टिस खोसा ने मेरा ख्याल है वो जजमेंट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी अपील जो है वो लग गई है हेयरिंग के लिए, तो फिर ये जो एक वजह होती है कि आप सेंटेंस सस्पेंड करें कि कोई भी कॉन्विक्ट जो है वो मजीद एक कमजोर केस में ना जेल में रहे, उनके साथ ये नाइंसाफी ना हो, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा अगर अपील ही आपकी लग गई है तो फिर वो रीजनिंग अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अपील में आपको रिलीफ मिल सकती है। तो ये जस्टिस खोसा की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने ये बात की कि अगर अपील लग गई तो सेंटेंस सस्पेंड होने का की रीजनिंग नहीं सामने आती, वजह सामने नहीं आती। इसलिए शायद आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ये बिल्कुल गलत फैसला नहीं है, लेकिन अगर आप और भी फैसले देखें तो आपको ये ऐसे फैसले भी मिल जाएंगे जिसमें इस तरह के मामले जज किस तरह का होता है कि वो कौन से केस लॉ को देखता है। ये हमारी, मैं बात करता हूँ, मुझे ये हमारी लीगल सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। आइडियली आपके प्रेसिडेंट्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारी कार्रवाई यहाँ पे होती है, अक्सर हमारे प्रेसिडेंट्स ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कॉन्ट्रडिक्टरी आपको मिल जाते हैं, तो एक तरह से एक डिस्क्रेशन जजेस के पास हो जाती है। दैट सेड, ये मामला मेरा ख्याल है पीटीआई के वकला को शायद ये अंदाजा होगा कि ऐसी जजमेंट आ सकती है, क्योंकि गुंजाइश है मौजूद। अगर आप प्रेसिडेंट्स को देखें और आप देखें कि सेंटेंस का सस्पेंड होना एक डिस्क्रेशनरी पावर है। दैट सेड, अगले महीने अपीलें लग रही हैं इसकी, एंड आई होप जल्दी फैसला आता है और दुरुस्त कानूनी तौर पे
मॉरली एक बेहतर फैसला आता है। स्पेसिफिकली तो अगले हफ्ते ही लग रही है। एक चीज और मैं चाहती हूँ आप क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि बुशरा बीबी के जो वकील है उन्होंने तो इस बुनियाद पर रिलीफ भी मांगा था कि वो खातून हैं, दो जो केस लॉज हैं उन्होंने उसका भी हवाला दिया था, उसको भी रिजेक्ट किया गया। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दो चीजें हैं। पहले कि अगर कन्विक्शन नहीं हुई, अगर आप एक अंडर ट्रायल डिटेनी है तो फिर आपकी ज्यादा गुंजाइश होती है कि खातून होने के लिए हमारी कानून में भी है कि आपको बेल मिलना ज्यादा आसान होता है। लेकिन जब आपको एक दफा कन्विक्शन हो जाती है तो फिर कानून में एक टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर उसके दौरान अपील आपकी डिसाइड नहीं होती तो फिर खवातीन के लिए कुछ रिलीफ एक्स्ट्रा दी गई है, एडिशनल दी गई है। लेकिन इस केस में वो अप्लाई नहीं होती क्योंकि ना ही उतना वक्त गुजरा है अभी तक कन्विक्शन का, और अपील जो है वो लगी हुई है इसके कुछ दिनों में ही, जैसे आपने कहा। ठीक है।